से पहले हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यूरोप में तबाही शुरू हो गई थी दोपहर में, तो यहाँ भारतीय बाजारों में इसलिए 2 बजे के बाद अपना काफी प्रेशर आया प्रेशर ना, तो ये पता लग गया। तो ये हमको एक टाइम जोन का बड़ा फायदा मिलता है, तो उसका हमने फायदा लिया। लेकिन कल क्रेडिट स्विस ने पूरी दुनिया का मूड खराब किया। जिस तरीके से पहले सिलिकॉन में लग रहा था कि एक रीजनल बैंक, छोटा बैंक, लेकिन अब उसके बाद लगा कि जो ग्लोबली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक का इसको दर्जा मिला हुआ है, एक मल्टी नेशनल बैंक है ये, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें प्रॉब्लम यही आई कि इनके पास भी डिपॉजिट की कमी, और पिछले 2-3 महीनों के अंदर $100 बिलियन का डिपॉजिट निकल चुका है इनके यहाँ से। अब ये 6.5% पे भी जुटाने की कोशिश करें तब भी लोग नहीं आ रहे हैं डिपॉजिट के लिए, तो फाइनेंशियल में क्रंच का हो गया इनके पास, लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई। ये सिस्टम चल रहा था, लोगों को मालूम था, इसमें कुछ नया नहीं था। नया कल ये हुआ कि जब फर्दर इनको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है, फंड रेज करना था, तो जो सऊदी नेशनल बैंक उसने मना कर दिया, और रेगुलेटरी इश्यूज से उसने मना किया कि उसको अब अलाउड नहीं है, इससे ज़्यादा वो दे नहीं पाएगा। वहाँ से फिर तगड़ी बिकवाली शुरू हुई, और फिर यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में सब जगह गिरावट हुई कि अगर इस बैंक को बचाना है तो फिर कैसे बचाया जाएगा, इस पे हुई। तो बड़ी मुश्किल के दौर से बाजार गिरा, और यूएस मार्केट में तो बिल्कुल तबाही शुरू हो गई थी। रियायत इसलिए मिली थोड़ी सी, वो चार्ट भी दिखा दीजिए बीच में, जो कि आखिरी 1-1.5 घंटे में यूएस मार्केट में बहुत शानदार रिकवरी आई। वो एक बहुत बड़ा सा कैंडल बना, लोगों ने बाइंग किया। उसका कारण सिर्फ ये था कि स्विस का जो बैंकिंग रेगुलेटर है और जो स्विस का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर, उन दोनों ने ये कहा कि हम इनको लाइफलाइन दे सकते हैं $54 बिलियन की। तो इसकी वजह से थोड़ी सी रियायत आई, स्टॉक में भी आई और यूएस मार्केट में भी निकल के आई। लेकिन इससे ज़्यादा अब इस बात की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में कि अब ये क्रेडिट स्विस है कि ये डेबिट स्विस बैंक बन गए हैं आजकल। इनका नाम भी बदल देना चाहिए कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो फिर बाकी बैंकों के लिए एक बहुत मुश्किल का दौर खड़ा होने वाला है। तो क्या ऐसे में फेड या यूके का, यूरोपियन यूनियन का, भारत का भी इंक्लूडिंग, सारे जगहों के सेंट्रल बैंकर्स अब रुक जाएंगे कि अगर इससे ज़्यादा रेट हाइक की गई तो फिर लीमन क्राइसिस रिपीट हो सकती है। इसलिए बाज़ारों में एक बहुत बड़ी होप क्रिएट हो गई है, और उनको लगता है कि शायद फेड ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कैसे रुकेगा। अब इन्फ्लेशन रुकेगा नहीं रुकेगा ये हमें 22 को पता चलेगा। आज की तारीख में जो फेड फंड्स का टर्मिनल रेट हम लोग मान के चल रहे हैं वो 4.85 है, जो एक हफ्ते पहले 5.5% था। तो अगर बॉन्ड मार्केट की हम कहानी सुने या उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें तो ये साफ लग रहा है कि फेड से नरमी की उम्मीद है, और बॉन्ड मार्केट में भी सेल ऑफ इसलिए क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस बन गई है। तो कहानी यहाँ पे खड़ी होती है। लेकिन हर्षदा, इससे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बैंकों को बचाने के लिए, दुनिया के टॉप बैंकों को बचाने के लिए सरकारों को, रेगुलेटर्स को उतरना पड़ रहा है, तो फिर बैंकिंग की स्थिति ठीक नहीं है। आप कुछ भी कह लें कि ये रिकवरी हो गई है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। क्रेडिट स्विस जैसा बैंक अगर डिफॉल्ट हो रहा है और उसको मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं? कोई तो इसको झेलेगा ना। ये $54 बिलियन या जो पूरे अमेरिका के लिए क्रेडिट लाइन खोल दी गई है $25 बिलियन की, सबके डिपॉजिट सेफ है, इसको कौन झेलेगा? सरकारें झेलेंगी। सरकार झेलेंगी तो डेफिसिट बढ़ेगा। ऑलरेडी वो लोग डेट से जूझ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि फौरी तौर पे, टेक्निकल तौर पे हो सकता है मार्केट में थोड़े बहुत आपको बाउंस दिखें, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेंगे क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। किसी को तो जो एक्सेस लिक्विडिटी है ना, उसको कल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पिकुलियर सिचुएशन खड़ी हुई है कि सरकारों को अब बचाना पड़ रहा है। जो दुनिया को ज्ञान देते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत मजबूत है, उनकी सरकारें अपने बैंक बचाने में जुटी हुई हैं। इनफैक्ट अनुज, जब जी सिलिकॉन वाली बैंक की क्राइसिस आई थी तो तब लोगों ने यही कहा था, हौसला अफजाई करने के लिए भले ही सही, कि ये सिस्टमिक रिस्क नहीं है, एक डिसेंट साइज बैंक है, बाकी बहुत छोटे बैंक है तो वहां पर रिस्क नहीं है।